Hello friends, this is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss some important results which is most important in the ring theory and its application is very important. ठीक है तो वो जो आपके कुछ रिजल्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। ये रिंग थ्योरी के बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रिज़ल्ट हैं जो आपके काम आएंगे आगे, है ना। तो एक बार इसको हम पहले रीड करते हैं और इसका जो मतलब है वो आपको समझाते हैं, ठीक है। सम स्पेशल रिजल्ट्स, ये आपका आज का एक छोटा सा टॉपिक है और उसमें 4 पैकेट्स हैं। क्या? द ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर इज़ यूनिक। क्या बोला इन्होंने कि जो ज़ीरो एलिमेंट होता है आर का वो यूनिक होता है, एक बात। दूसरी बात ये बोला इन्होंने कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन आर इज़ यूनिक। द यूनिटी इज़ यूनिक। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट इफ एग्जिस्ट इज़ यूनिक। यहाँ पे 2 बातें हैं, एक एग्जिस्ट है और दूसरी बात यूनिक है। अब इन चारों बातों का क्या मतलब निकल के आ रहा है आपको मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। आप रिंग लेते हैं जब, तो रिंग के अंदर आप जानते हैं 2 ऑपरेशन से डिनोट किया गया है। आप रिंग के अंदर 2 ऑपरेशन लेते हैं जिसको मैंने प्लस और डॉट से क्या किया है, डिनोट किया है। तो जो आपका ये वाला ऑपरेशन होता है इसके रिस्पेक्ट में आर प्लस क्या करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। क्या? एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो जब अबेलियन ग्रुप हो गया एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो एक बात तो साफ साफ है, जब ये ग्रुप हो गया तो इसके पास आईएनटी एलिमेंट होगा, पक्का होगा। तो आईएनटी एलिमेंट जो एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है वो ज़ीरो होता है। वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। क्यों? 0 प्लस ए करेंगे आपको हमेशा क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो जो ये आईएनटी एलिमेंट होता है रिंग का, यानी जो ये आपका ज़ीरो एलिमेंट होता है किसका? रिंग का, वो हमेशा यूनिक होता है। किसी भी रिंग का जो ज़ीरो एलिमेंट होगा, मतलब ये एडिशन के रिस्पेक्ट में जो उस रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? हमेशा यूनिक होगा, 2 नहीं हो सकता। जब भी होगा एक ही होगा। किसी भी रिंग की बात करते हैं अगर उसके पास ज़ीरो एलिमेंट है, अच्छा होगा, ये पक्का होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ये कहा गया है कि आर प्लस इज़ ऑलवेज अबेलियन ग्रुप। जब वो ग्रुप हो गया तो एडिशन के रिस्पेक्ट में उसके पास ज़ीरो एलिमेंट पक्का होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो जब भी होगा ये ज़ीरो एलिमेंट, ये हमेशा आपका यूनिक होगा, 2 नहीं हो सकता। जब भी होगा वो हमेशा यूनिक होगा, 2 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप कोई भी रिंग लिया उसके अंदर 2 आईएनटी एलिमेंट है एडिशन के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है। जब आपको मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस बात का प्रूफ भी दूंगा। हालांकि यहाँ पर प्रूफ देना थोड़ा सा टाइम टेकन काम है, लेकिन दे सकता हूँ अभी भी। थोड़ा सा वीडियो बढ़ जाएगी मेरी, और जब मैं आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊँगा शुरू से ना, तो वहाँ पे ये सारी बातों का प्रूफ एकदम आसान भाषा में हम लोग देंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये जानिए कि जो ज़ीरो एलिमेंट होता है किसी भी रिंग का वो हमेशा यूनिक होता है, और वही जो आपका ज़ीरो एलिमेंट होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में आईएनटी एलिमेंट होता है उस रिंग का, ठीक है। 2 नहीं हो सकता, ठीक है। किसी रिंग के पास 2 ज़ीरो एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये तो ठीक हो गया। दूसरी बात क्या बोल रहा है? एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन आर इज़ यूनिक। मतलब ये है कि अगर आप इसका कोई एक एलिमेंट लेते हैं और उसका एडिटिव इनवर्स करते हैं, मतलब -a करते हैं, तो आपको 0 मिल जाएगा। अब ये मतलब निकला कि जो एडिटिव इनवर्स -a है किसका है? a का है। जो एडिटिव इनवर्स -a का है, जो
मतलब ज़ीरो मतलब क्या, ज़ीरो इज़ ए आइडेंटी एलिमेंट ऑफ रिंग, ठीक है। तो ये जो माइनस ए करेंगे प्लस ए करेंगे तभी आपको ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका ये ए है ना, वो ए का क्या हो गया, अडेटिव इनवर्स हो गया। वो क्या हो गया, अडेटिव इनवर्स हो गया। तो आपका ये थ्योरम ये बोलता है कि जब ये अडेटिव इनवर्स हो गया ना तो सिर्फ एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसके जो अडेटिव इनवर्स होंगे दो हो जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई एक नया एलिमेंट आएगा ए के अलावा और जिनका आप सम करेंगे आपको ज़ीरो एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, कौन, माइनस ए, कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, हमेशा यूनिक होगा। किसी भी रिंग का अडेटिव इनवर्स आप निकालेंगे, किसी भी रिंग का किसी भी एलिमेंट का अगर आप अडेटिव इनवर्स निकालेंगे तो हमेशा यूनिक आएगा। पहली बात तो निकलेगा, और अगर निकलेगा तो पक्का यूनिक आएगा। निकलेगा क्यों, क्योंकि R प्लस क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ग्रुप जब हो गया तो उसके हर एलिमेंट का इनवर्स निकलना पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं बोल दिया कि किसी भी एलिमेंट का अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो अडेटिव इनवर्स, तो वो हमेशा क्या आएगा, यूनिक आएगा दोस्त। वही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब तीसरी बात यहाँ पे इन्होंने ये कही है कि जो यूनिटी होती है वो हमेशा यूनिक होती है। जो आपका ये वन है, ये यूनिटी जो हमेशा होती है ना, ये किसी भी रिंग के अंदर, कोई आपका रिंग है और वन से मैंने क्या किया है, इस रिंग की जो यूनिटी है डिनोट किया है, ठीक है। तो जो आपका ये वन है ये एक यूनिटी है। तो किसी भी रिंग का जो यूनिटी होती है वो दो नहीं हो सकती। अगर होगी तो एक ही होगी, हो सकता ना हो। हर रिंग का यूनिटी निकलना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं ये आपसे बेसिकली बोल रहा हूँ कि जब अगर किसी भी रिंग का यूनिटी अगर निकला, हो सकता ना हो, लेकिन अगर निकला तो हमेशा यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, दो नहीं हो सकता, ठीक है। अब चौथी बात क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो इनवर्स निकलेगा वो भी हमेशा यूनिक होगा, दो नहीं हो सकता। पहली बात तो इसने ये कहा है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हो सकता है इनवर्स ना निकले, अगर निकला, क्योंकि इसने क्या बोला है, एग्जिस्ट, हो सकता है ना निकले, लेकिन अगर निकल गया तो हमेशा यूनिक आएगा, थ्योरम बोलता है। और इसका प्रूफ हो सकता है मैं आपको अगली वीडियो में दे दूं, लेकिन फ़िलहाल आप ये जानिए कि किसी भी रिंग का कोई भी एलिमेंट हो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर इनवर्स निकला तो हमेशा यूनिक आएगा। इस बात की क्या है, गारंटी है, आपका ये थ्योरम है, ठीक है। हो सकता ना निकले, लेकिन अगर निकला तो हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। इस पे मैंने जितनी भी सारी बातें कही हैं वो सारी बातें मैंने यूनिकनेस पे बात करी है, ठीक है। और ये अपने आप में एक बड़ी कॉन्सेप्ट है दोस्त। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चारों जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखा है आपको समझाना चाहूँगा। पहले इसको मैं इरेज करता हूँ। रिंग ले लीजिए, क्या आप एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं तो रिंग ले लीजिए आप Z प्लस डॉट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसके जो एलिमेंट आएंगे वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो मुझे चेक करना है क्या, ज़ीरो एलिमेंट ऑफ R इज यूनिक। तो ये किसका क्या है, ज़ीरो एलिमेंट है। ये इसका क्या है, ज़ीरो एलिमेंट। ये जो इसका है वो है ज़ीरो एलिमेंट्स, है ना, ज़ीरो एलिमेंट। अब ज़ीरो में कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे ऐड करते हैं ना, आपको क्या मिल जाएगा, हमेशा ए मिल जाएगा। और कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपको वहाँ पे वही एलिमेंट मिलेगा। चाहे आप ये पहले ऐड कर दीजिए, चाहे फिर ज़ीरो करिए, तो आपको हमेशा जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, ठीक है। हमेशा वही एलिमेंट मिल जाएगा। और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन के रिस्पेक्ट में उसे क्या बोलते हैं हम लोग, INT, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ज़ीरो एलिमेंट हो गया इस रिंग का। अच्छा, दो नहीं है,
कोई और नहीं इसके अंदर, 0 के अलावा कोई ऐसा और नंबर नहीं है जिसको आप ऐड करो तो आपको वही नंबर मिल जाए जो आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई और नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्या, वो 0 एलिमेंट। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन आर इज यूनिक। मतलब क्या, इस एलिमेंट का आपने, इस रिंग का आपने एक एलिमेंट ले लिया 1, अब यहाँ पे ये 0 एलिमेंट कब आएगा, जब ये आपका क्या हो जाए, -1 हो जाए, ठीक है। तो इनका सम करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, कोई और एलिमेंट तो है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तो आपको 1 मिल जाएगा। तो जो ये -1 है ना, ये यूनिक है, कोई और नहीं है यहाँ पे दूसरा, ठीक है। दूसरी बात क्या कि मैंने ये भी चेक कर लिया, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट्स इज ऑलवेज यूनिक, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम बोलता है, ठीक है। अब चेक करना है यूनिटी, जो इसकी 1 है, 1 जो आपका ये 1 है, 1 इज ए यूनिटी, 1 इज यूनिटी, क्योंकि 1 से आप इसके अंदर कोई भी किसी भी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको वही नंबर मिल जाएगा। ये आपका क्या होता है, डिफिनेशन होता है यूनिटी की, मैं आपको जो दिया था, ठीक है। अब चेक करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर नॉन जीरो एलिमेंट का, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट है जिनका निकलना पॉसिबल है, एक +1 एक -1। बाकी अगर आप 2 का निकालते हैं, यानी 2 इंटू कुछ यहाँ पे करेंगे तो आपको ये 1 कब आएगा, तो आपका ये 1/2 हो जाए, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो जो आपका 1/2 है वो तो आपका इंटीजर तो है नहीं, ठीक है। इसके हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स निकलना हर एलिमेंट का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर एलिमेंट का निकलना पॉसिबल नहीं है, तो 2 का पॉसिबल है। तो अगर जो जिसका पॉसिबल है वो कौन है, 1 है। अच्छा 1 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा 1 कब आएगा, जब यहाँ पे 1 हो जाए, ठीक है। जो आपका ये 1 है, ये क्या है, ये आपका सेल्फ इनवर्स है दोस्त, तो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक -1 है, फिर आपका यहाँ -1 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इसके 2 ही क्या हैं, इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक -1 का और एक 1 का, कोई और नहीं हो सकता संसार में, आप देख सकते हैं। तो हर एलिमेंट का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। एडिटिव इनवर्स तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि R+ ऑलवेज एन एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो दोस्त इस हिसाब से हम सोच सकते हैं। और अभी एक काउंटर एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूँ मैं, वो क्या आपका पता है, वो Q+डॉट है, जो कि ये एक क्या है, फील्ड है। जब ये फील्ड हो गया ना, ये फील्ड है जो हमारी इसके पहले वीडियो है उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है। जो आपकी ये फील्ड है ना, ये हमेशा इसके हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और करने के साथ साथ यूनिक होगा, इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं मेरे ख्याल से, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 है, सम स्पेशल रिजल्ट है मेरा, ये कई बार हमारे काम आएगा आगे। और जो हमारी अगली वीडियो होगी वो एक 2-4 थ्योरम्स है, बड़े लाजवाब हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, तो हम उसको भी काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।